नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले और गोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्वेश्चन सिंपल कर रहा है, एक बर्तन है जो नीचे में जो है वो खोखला अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला, तो अर्धगोला ये हो गया आपका, और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, एक बेलन रखा हुआ है, मान लेते हैं ये आपका बेलन है। तो पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक है वो डी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो डी से हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला सिंपल होता है d/2। तो ये हो गया 14/2, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक निकल गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऊंचाई इसकी 13 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का जो अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको निकालना है, या सिंपल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जो पार्ट आपको दिखता है उसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हमको बेलन का ऊंचाई चाहिए और इसका त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या तो हमें मिल गया। आप एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं अर्धगोला, तो अर्धगोले का जितना त्रिज्या इधर से होता है उतना ही त्रिज्या इधर से होता है। जब ये 7 है ये वाला पार्ट, ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 तो ये भी 7। अब सोचिए इस पूरे का ऊंचाई जो है 13 है, इसमें से इस 7 को हटा देंगे तो ये बेलन का ऊंचाई सिर्फ बचेगा। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7, बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, 6। बात समझ गए। तो इसको लिखने का ढंग जो है ऐसे रखेंगे, बेलन की ऊंचाई बराबर पात्र की ऊंचाई, पात्र मीन्स बर्तन की ऊंचाई माइनस त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, तो ध्यान दीजिएगा दोनों की त्रिज्या सेम है, बेलन की भी त्रिज्या और अर्धगोले की भी त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे अर्धगोले का त्रिज्या ले रहे हैं क्योंकि ये बराबर ये आ जाता है। तो ये हम लिखेंगे पात्र की ऊंचाई 13 और माइनस त्रिज्या कितना है 7, तो टोटल आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए भैया बेलन की ऊंचाई जो मिल गई आपकी 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों का, बेलन का हो या अर्धगोला का, दोनों का इक्वल है। तो त्रिज्या जो है आपका r बराबर वो है 7 सेंटीमीटर। अब चलिए आपको इतना ही से काम निकल जाएगा, त्रिज्या चाहिए था, हाइट चाहिए था, मिल गया। अब आपको निकालना है बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है तो हमको बेलन का वक्रपृष्ठ लेना पड़ेगा और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लेना पड़ेगा। ये अंदर में जो है ना उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, और पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल सा मतलब समझिएगा जो आपको दिख रहा है वो लेना है। अब ध्यान रखिए ये बर्तन में ये वाला पार्ट आपका नहीं इंक्लूड किया हुआ है, ये पार्ट इंक्लूड नहीं, ये खाली है, खोखला है ना, बोला हुआ है खोखला है। अगर भरा रहता तो ये पार्ट इंक्लूड रहता तो हमको दिख जाता, ये वाला पार्ट दिख जाता, लेकिन ये खाली है तो हमको अंदर में जो भी चीज़ दिख रहा है उन सब का हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सिंपल सा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक तो आपको बेलन का वक्रपृष्ठ लेना पड़ेगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो दिख रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भैया बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2πRh। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ फॉर्मूला होता है 2πr²। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम क्या कर सकते हैं कि यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए और मान निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉमन ले लेके पहले करता हूँ, 2πr कॉमन ले लीजिए, निकाल दीजिए। 2πr कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा h, और यहाँ पे बच जाएगा 2π निकल चुका है, यहाँ पे 2r है, एक r निकल चुका है तो यहाँ पे बचा r। अब डालिए 2π का वैल्यू डाल दीजिए 22/7, r का वैल्यू है आपका 7 सेंटीमीटर। देखिए r का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, 7 डालिए। h का वैल्यू है ऊंचाई, ध्यान रखिएगा ये बेलन की ऊंचाई है, तो ये है 6 सेंटीमीटर और r है 7 सेंटीमीटर। तो कीजिए 7 से 7 कट गया, इधर मल्टीपल है, तो ये 2 × 22 होगा 44, और इधर हो गया 6 और 7 जुड़ेगा 13। तो 44 को 13 से मल्टीपल कीजिएगा तो आ जाएगा 4 के 12 का 2 हाथ से लेकर 4 के 12 13, 44 का 44, तो 2 7 5, 2 4 3 7 4 1 5। तो ये आपका आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका निकल गया। दूसरा तरीका भी है कि अगर आपको कॉमन नहीं लेना है, यहाँ पे तो मैंने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अगर आपको नहीं लेना है तो वो भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। 2 देखिए यहाँ से ले लेते 2 पाई का मान डाल दीजिए 22/7, आर का मान डाल दीजिए आप 7 और एच का मान 6 प्लस 2 22/7 इंटू आर का मान हो गया आपका 7 इंटू 7, ये 7 से ये 7 गया, ये प्लस है ध्यान रखिएगा, ये 7 से ये गया, 2 इंटू 22 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 7, अब 22 दूनी 44, 44 को 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 6 चौका 24 का 4 हासिल 2, 6 चौका 24 2 26, 264 आ गया इधर पूरा, और इधर अगर 44 को 7 से मल्टीपल करते हैं तो इधर आ जाएगा 308। इन दोनों को अगर आप सम कीजिएगा तो ये आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी रूप